मैं हूं रवि सिन्हा। आज से मैं शुरू कर रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। आज पहला उसका पार्ट है, पार्ट वन। तो आप इसको देखिए। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें से सवाल आने ही आने होते हैं, और वैसे भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन ढंग से समझ लेना चाहिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आगे बढ़ने से पहले हम ये चाहते हैं कि आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन उनको समझ लें, उनको जान लें। वो क्या होते हैं, क्योंकि सवाल में इस तरीके से पूछ दिए जाते हैं और वो टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता रहता है, तो वो फिर कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, पहला नंबर है, एक ही जाति की राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को रेशियो या अनुपात कहते हैं। एक ही जाति से मतलब है कि एक ही सिमिलर, जैसे हम क्रॉकरी कह रहे हैं तो मतलब क्रॉकरी का क्रॉकरी से तुलना हो, फर्नीचर कर रहे हैं तो फर्नीचर का तुलना हो। इस तरीके से आदमी का जानवर से ना हो, मतलब एक ही जाति से हमारा वही मतलब है। अब जैसे ए और बी, इन दोनों के बीच में ये अनुपातिक संबंध दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 3:4। यानी इसका मतलब होता है कि ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 4 है। तो उसी जो संबंध दिया हुआ है 3 और 4 का, उसी तरीके से ए का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो बी का वैल्यू भी उसी तरीके से बढ़ जाएगा। यानी कि इन लोगों का तुलनात्मक संबंध यहाँ इस्टेब्लिश होता है। अब 2 नंबर में है, जब दो अनुपात यानी दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे ए बी और सी डी, ये दो अनुपात हैं। जैसे ऊपर में हमने बताया ए बी है, तो ए बी यहाँ भी है। एक अलग से कल्पना कीजिए कि एक अनुपात दिया हुआ है सी डी। तो सी डी, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो इस ऐसे जब बराबर हो जाने की क्रिया को हम समानुपात कहते हैं या प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। तो जैसे इसको लिखने का ढंग ऐसे भी है, ए कॉलन बी डबल कॉलन सी कॉलन डी, ये हो गया। या नहीं तो ए कॉलन बी इक्वल टू सी कॉलन डी, दोनों बराबर ही हैं। या ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, या ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, ये सब एक ही जैसे, सब बराबर है। तीसरा है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, अब जैसे एक अनुपात है ए अनुपात बी, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, बी इज टू ए। इसको देखने से ही समझ में आ रहा है, इसका इनवर्स है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब है कि, और मतलब दो से ज्यादा अनुपात हो, जैसे ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ, यानी कि ये सब कंपाउंड है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो उसका पहला है, जो पहला कंपोनेंट है ए, इसका सी, इसका ई, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इक्वल टू बी इंटू डी इंटू एफ। इसी से हमारा ये प्रॉब्लम हल होता है। 5 में आते हैं, देखिए डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का हिंदी में ये वर्गानुपात, वर्ग का अनुपात, यानी कि उसको स्क्वायर करेंगे उसका अनुपात। यानी एक अनुपात ए इज टू बी है, तो उसका वर्गानुपात क्या होगा, वो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात, नाम से ही क्लियर है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। यानी अगर अनुपात है ए इज टू बी के लिए घनानुपात ए क्यू इज टू बी क्यू। नेक्स्ट देखते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गमूलानुपात, यानी कि उनका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जो करेंगे वो स्क्वायर रूट का अनुपात। यानी अगर एक अनुपात है ए इज टू बी, तो उनका वर्गमूलानुपात
होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब आठवां है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, घन मूलानुपात, यानी कि अगर अनुपात ए इज टू बी है तो उनका घन मूलानुपात क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी, इन दोनों का अनुपात। अब लास्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो मतलब होता है योगानुपात, योग करके प्रोपोर्शन अगर ऐसा है 10:a डबल कॉलन बी कॉलन 9, इसका कंपोनेंडो क्या होगा, इसका 10 में ए जोड़ेंगे और ये तो एक अनुपात ये है 10:a, दूसरा अनुपात ये है b:9, दोनों को बराबर किया गया है तो प्रोपोर्शन बना है। तो 10 प्लस ए अपॉन ए, दूसरा अनुपात का होगा उसी तरीके से b प्लस 9/9, ये कंपोनेंडो हो गया। डिवाइडेंडो उसका ठीक उल्टा है, उसमें माइनस करेंगे, यानी कि 10:a डबल कॉलन बी कॉलन 9 अगर है तो उसका डिवाइड, ये गलत यहाँ लिख गया है, ये होगा डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो जो है वो हो जाएगा 10 माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू बी माइनस 9/9। ये कंपोनेंडो को आप ऐसा इसको डिवाइडेंडो कर लीजिए, ये गलती से यहाँ पर लिखा गया है। 11 में है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, इसको बोलते हैं योगांतरा अनुपात, इसमें दोनों ही होते हैं प्लस और माइनस। कंपोनेंडो प्रोपोर्शन अगर a इज टू बी इक्वल टू सी कॉलन डी है तो इसका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। उपर्युक्त दिए गए सारे टर्मिनोलॉजीज को याद कर लें, उसके बाद बनाने में सहूलियत हो जाएगी। अब कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न एक है a इज टू बी इक्वल टू 2:3 तथा b इज टू सी इक्वल टू 4:5, तो a इज टू बी इज टू सी निकालना है। बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, इसको बहुत ही आवश्यक है, इसको बनाना बड़ा आसान है। तो a इज टू बी इज टू सी निकालना है, हमने लिख दिया a इज टू बी इज टू सी। अब a और b का रिलेशन 2:3 है तो यहाँ लिख दिया हमने 2:3। b अनुपात c का 4:5 है तो यहाँ हमने लिख दिया 4:5। अब इसको हल कैसे किया जाता है, तो इसमें अब दो दो है तो दो दो एक बार में आएंगे, तो सबसे पहले इस 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद इस 4 को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 12। उसके बाद लास्ट है 4 को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 8, यानी 8:12:15, यही a अनुपात b अनुपात c है। इसका उत्तर यही होगा। अगर इसमें दूसरा कुछ भी पूछ दिया जाए, अगर पूछ दे कि a अनुपात c निकालिए, तो a अनुपात c ये 8:15। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो इसमें है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5 तथा c अनुपात d इक्वल टू 5:6। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। ये निकल जाए तो लास्ट में हमको a अनुपात d भी निकालना है। तो आइए चलिए निकालते हैं। तो पहले पिछले सवाल के तरीके से a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हमने लिख लिया। अब सारे जो रिलेशन दिए उनको हम लिखेंगे एक एक लाइन में। तो a अनुपात b बराबर 2:3 लिख दिया, b अनुपात c 4:5 तो 4:5, c अनुपात d बराबर 5:6 तो ये 5:6। अब यहाँ पर तीन तीन निकालने, यहाँ पर है 3 लेयर हो गए और यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल्स हो गए, ए बी सी डी, यानी कि यहाँ पर अनुपात में 4 उसका आंसर आएंगे।
तो इसको कैसे हम गुना करेंगे? सबसे पहले इस लाइन को गुना करेंगे, ये लाल लाल रेखा से जो दिखाया गया है वो, यानी 3×5 = 15, 6, 15×6 = 90। दूसरा, 3 को 5 से गुना करेंगे और ये वाला 5 से गुना करेंगे, 15×5 = 75। तीसरा है 3 को 4 से गुना करके और 5 से गुना करेंगे, 4×3 = 12, 5×60। और लास्ट है इन पूरे, ये जो आपको हरे लाइन से दिखाया हुआ है, 4×2 = 8 और 5×40, तो 40। अब ये सारे अनुपात को अगर देखा जाए तो 5 से काटा जा सकता है, तो सबको 5 से अगर हम काट दें तो 5×8 = 40, 12×5 = 60, 15×5 = 75, 18×5 = 90। यानी कि रियल अनुपात जो है A/B/C/D बराबर है 8:12:15:18। अब अगर हमको ये तो हो गया, पहला आंसर हो गया। अब A/D निकालना है, तो A/D 8:18। A/D और 8:18, तो 8 और 18 को भी हम काट सकते हैं 2 से, तो 2×4 = 8, 2×9 = 18, 4:9। ये उसका उत्तर हुआ। एक अल्टरनेट मेथड भी है जो एग्जाम्स में बहुत इसका यूज किया जा सकता है, वो हमने यहाँ अल्टरनेट मेथड के रूप में दे दिया है कि अल्टरनेट मेथड टू फाइंड A/D। अब A/D इक्वल टू क्या होता है? A/B इंटू B/C इंटू C/D। तो ये C कट जा रहा है, B कट जा रहा है, तो बचता क्या है? A/D। तो बस इसी फॉर्मूला पर अगर हम रख दें A/B का वैल्यू 2:3, B/C का वैल्यू 4:5, C/D का वैल्यू 5:6। अब यहां पर 5 से 5 कट गया, तो बचा क्या? ऊपर 4 को 2 से गुना करें तो 8 आ गया, और ये 3 को 6 से गुना तो 18 आ गया। फिर वही हमको आंसर मिल गया, यानी कि ये ऑल्टरनेट मेथड एकदम से पक्का है और इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो उसको भी अगर हम 2 से काट दें तो 2×4 = 8, 2×9 = 18। अल्टरनेट मेथड टू फाइंड A/D। ये इस तरीके से आप अगर एक दो सवाल बना लेंगे तो ये आपके मन में बैठ जाएगा, समझ में आ जाएगा, और उसको डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस से रहेगा, तुरंत समझ जाएंगे। 5 से 5 कटा, 4 को ऊपर वाले न्यूमरेटर बना लेंगे, ये डिनोमिनेटर हो गया, मुश्किल से 5 सेकंड में सवाल बन जाएगा। तो यहां पर जो हमने बताया है कि इस तरीके से उसका लास्ट प्रोपोर्शन निकालते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो यहां पर b का वैल्यू 3 है, यहाँ b का वैल्यू 4 है, इक्वल कैसे आ गया? इक्विलिब्रियम कहां पर खड़ा होगा? यहाँ c का वैल्यू 5 है, यहाँ c का वैल्यू 5 है, चलो ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये b का वैल्यू तो खेल सब बिगाड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ इक्विलिब्रियम बना के और तब उसका अनुपात निकालते हैं, और तभी जाके ये आंसर तक पहुंच जाएगा। चलिए आइए देखें दूसरा। तो हो गया, इसमें तो पूरा कंप्लीट हो गया। इन सारे सवालों को आप एक बार फिर से देख के और बनाइए, और इस तरीके के सवाल को भी बना लीजिए ताकि आपका समझ में आ जाए बढ़िया से। तभी खास तरीके से जो यहाँ पर हमने जो बताया है, इसको तो आप देखिए ही देखिए, इस तरीके से A/B, B/C, C/D, ये फाइनली हम लोग कैसे निकालते हैं, गुना कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला वाला लाल रेखा से है, दूसरा वाला ब्लू से है, तीसरा वाला ब्राउन से है, चौथा वाला हरा से है। तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फटाफट हो जाएगा। ये 4 का है, इसके पहले में जो हमने तीन का दिखाया था, ये 3 का है। उसी उसी तरीके से 1 2 3, तो ऐसे ये इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और बस इसके बाद आप देखेंगे कि आप अच्छा खासा आपका ग्रिप बन चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। और आगे भी हम लोग पार्ट करेंगे, उसमें समझते जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर कि नहीं किया है, अगर कर लिए हैं तो लाइक कर दीजिए,
क्योंकि अभी चैनल ग्रो नहीं होगा तो इतना ज़्यादा हम सब कुछ दिए तो जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए कृपा करके आप लोग इसको ज़रा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें अगर कुछ आपको चाहिए, और शेयर करें जिससे कि और किसी को अगर देखना हो तो वो भी देखे समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।